करे पुण्य उसके नाम का, बहू अपना भी करे दादा का भी करे, ठेका लिया बहू ने सब। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ अपने ससुर जी के लिए जो कि वो गुजर चुके हैं, उन तक हमारा व्रत कैसे पहुँचेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस स्त्री को क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जी एक सवाल है मेरा। हाँ, शादी को 4 साल हो गए, अभी कोई शैतान नहीं। 4 ही साल हो गए हैं तो काहे परेशान हो रहे हो? हो अब जाएगी। मुझे लोग ताना मारने लगे। लोगों का काम ही क्या है? जी। लोगों का काम क्या है? तुम्हारे आज बेटा नहीं है तो ताना मार रहे हैं, कल को तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तो आप 10-15 बच्चे कर लोगे तो लोग ताना मारेंगे। इतने कर लिए, जी इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली तो लोग तो नहीं है तो भी ताना मारेंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो भी ताना मारेंगे। इसलिए भगवान के भजन में रहो, अच्छा काम करते रहो, हो भजन में जाएगा। रहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। हो जाएगा, भगवान देंगे, चिंता ना करो। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, गुरुजी मेरे को ऐसे ताना मारते हैं कि 5-5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो क्या बेटी से दिया जलाना नहीं आता? हाँ, आता होगा। हाँ, तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। समझाओ, थोड़ा बोला करो। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी बोलते कि बेटी बेटा कौन नहीं। ऐसा बोलता है? अब कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते हैं पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के देना। ऐसे उल्टा लटका दो और नीचे लाल मिर्ची जला दो ऐसे लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वंश से एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। इसलिए बेटा से अधिक बेटी जिम्मेदार होती है और बेटियां श्रेष्ठ हैं। इसलिए लोगों का काम बोलना है। इसलिए आप कहाँ चक्कर में पड़ी हो? आप बहुत अच्छी हो कि 5 बेटियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ना बेटा है ना बेटियां हैं, वो चाहते हैं एक बेटी ही हो जाए। तो जो है ना मेरी माँ, उसमें खुश रहना सीखो। शिकायत तो फिर पूरी जिंदगी बनी ही रहेगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है कि हम छिंदवाड़ा जिला से आए हैं, 70-80 लोग हैं और हम सब मिलकर भागवत करवा रहे हैं। कहाँ पे? ये घीसासंद आश्रम में। ठीक है। सब लोग जोड़े से आए हैं, हम कुछ लोग जोड़े से नहीं आए, तो उसका फल हमको मिलेगा क्या? काहे नहीं मिलेगा? पर जोड़ा कहाँ है आपका? नहीं, जोड़ा लेके नहीं आए। काहे नहीं लाए? नहीं, आना नहीं हुआ। क्यों? वो घर पे समस्या आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा फल। क्यों नहीं मिलेगा? पूरा और मिलेगा। जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद अपन एकादशी का व्रत करते हैं, तो उसका फल उनको देना है, तो कैसे करें? तो आप एकादशी करते रहो, मृत्यु हो गई है तो क्या हुआ? आप पुण्य क्यों छोड़ना है? नहीं, फिर उसको अध्यापन करवाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, चाहे तो करा सकते हैं, वरना कंटिन्यू रखिए। फिर उनके नाम से रह रही है, उनकी किसके मृत्यु नाम से? हुई। अरे हमारे दादा ससुर की मृत्यु हुई है। ससुर तो गए, हाँ। अब वो किए एकादशी के नहीं? अब उनने किए नहीं किया अपन को। हाँ, तो उनने नहीं किया ना, हाँ। तो तुम करके थोड़ी उनको दे सकती हो। नहीं, कुछ लोग बताते हैं। अरे कुछ तो कुछ भी बताते हैं। दादा तो किया नहीं जीवन भर, बहू करे पुण्य उसके नाम का, बहू अपना भी करे दादा का भी करे, ठेका लिया बहू ने सब नहीं, अभी करने कुछ लोग ने ऐसा बोले, अभी से 2 महीने पहले को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बोले भ्राता। आप सब परिवार के पास रहना है, उसके बाद उनको आपके क्या पुण्य से उनको फल मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो पाप किया होगा वो भोगना पड़ेगा उनको। और जो पुण्य उनका है, हमारा पाप पुण्य कोई बांट नहीं सकता। याद रखो, मीरा जी ने क्या कहा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। और मीरा जी ने बाद में क्या कहा? जो धन पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सबायो। चोर ना लूटे, चोर लूट नहीं सकता, बेटा बांट नहीं सकता, और दिन दिन बढ़ता है। तो पुण्य और पाप ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये कोई किसी की कभी चुरा ही नहीं सकता। मेरा पाप मेरा पुण्य सदा मेरे पास रहेगा। आपका पाप पुण्य आपके पास, ना आपका मैं ले सकता ना मेरा आप ले सकते। इसलिए दादाजी पुण्य करे होंगे तो उनकी मुक्ति हुई होगी, और बाकी आप जो पुण्य करोगी, आपके पुण्य से आपके पूर्वजों को शांति तो मिलती है। आप उनके नाम से कोई पुण्य, गुरुजी एक उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, उनके नाम से गऊ को भोजन करा सकते हैं, हाँ। उनके नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। ठीक है, एक भजन सुना दीजिए। 1 लाइन। हाँ, मान मेरा कहना, आप सुनाइए। अच्छा, हम सुनाएं? हाँ। तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, बहू का किया पुण्य बहू को मिल पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो गया? राधे राधे। चलो वो मैया को देना, डायरी वाली मैया को। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन राधा राधा जपते हैं, तो अपने जपने से किसी का उद्धार हो सकता है क्या? एक बार फिर से बोलो। जैसे अपन राधा राधा जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, तो अपने जपने से किसी का उद्धार हो सकता है क्या? हाँ। आप एक भक्त यदि घर में हो जाए तो एक व्यक्ति के भक्त होने से संपूर्ण परिवार का उद्धार हो जाता है। एक बेटा पूरा कुल तार देता है, पूरा गांव तार देता है, पूरा समाज तार देता है। एक यदि लायक है तो एक बहुत, और ना लायक तो 100 है, तो कोई मतलब के नहीं। चलो और कोई सवाल बोलो। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि वृंदावन में वास कैसे करें? कर तो रहे हो, अभी तो वृंदावन में हो हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। घर में कौन कौन है? माता है, पिता है, भाई है, बहन है। तो माता पिता जहाँ है बेटा वहीं वृंदावन है। जहाँ उनकी सेवा करोगे वही अपना कर्तव्य पूरा करो। महाराज जी कुछ ऐसा बताओ कि अगले जन्म में वृंदावन में रहूँ। हाँ रहो, पर माँ बाप की सेवा जहाँ करो वही धाम। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भगवान के भक्त हैं और जहाँ भक्ति है वही धाम है।
ठीक है। ठीक है, राधे राधे। सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे। महाराज जी मैं जो कथा सुननी है नी मेरे मन में शांति बहुत होंगी है। मैं कथा सुननी है मेरे मन बहुत शांत होंगी। मैं सुन गई मैं कहनी मैं जीजा 2 बजे सवेरे आ गई मैंने तुम मिले नहीं। मेरी बहुत दिल की तमन्ना से मैं महाराज में मिला फिर हूँ मत हो यार मैं फिर इधर आई हूँ। बताओ प्रश्न क्या है मेरी माँ। मेरे मैं नाभा पंजाब से आई हूँ। हाँ। नाभा पंजाब से आई हूँ तो मैं जरूर मिले ही आवांगी। तो मैंने कथा सुन के मेरे मन हुआ मैं कितने नहीं अपने सत्संग कर लिया भजन भक्ति कर लिया सब करनी मन सब है। बच्चे सुख भी आए हैं बच्चे भी आए हैं मैं हूँ मेरा घर वाला है तो मैं जब बाई चांस लोड पै गई मुझे आंटी तक देखो। कोई प्रश्न है मेरी माँ। हाँ जी। नहीं कोई सवाल है। सवाल है जी हज़ार कुछ नहीं सवाल है मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे हैं उसके बाद बाई चांस हज़ार बच्चे मैंने समझते नहीं है बेटा नहीं मैंने समझता। बेटा नहीं समझता बहू नहीं समझती बच्चे नहीं समझते असं आप दोनों मालती नहीं बना के खाने साडा कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत दिन कह रही थी महाराज को मिला महाराज ने मिला मेरी बहुत तमन्ना से मैं सुननी है मेरा बहुत मन में शांति मिलती है। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दो। हाँ जी मैं बताया था तो मैं पता भी ले महाराज जी। ठीक है आप अभी अंदर बात कर लेना इनको देना मैं तब से बात कर लो। आप बैठो अभी अंदर बात कर लेना जी। मैं बेरागढ़ भोपाल से आया हूँ सर और मेरी ये रिक्वेस्ट है मैं कम से कम 10 साल हो गए 10 से 15 साल तो मेरी सर नौकरी वोकरी करने की कोई इच्छा नहीं होती है करने की इच्छा रख रहा हूँ पर हो ही नहीं पाती है। तो नौकरी नहीं करते आप। हाँ तो क्या करते हो। अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। तो घर में पड़े पड़े पैसे कहाँ से आते हैं। पैसे से तो थोड़ी किसानी किया जाता है। खेती है आपकी। हाँ। कितनी 2 एकड़ करो। अच्छा है खेती करो तो खेती तो साल भर के लिए दे के जाता हूँ तो कुछ करो ना। हाँ तो काम करने की इच्छा रखता हूँ पर हो ही नहीं पाता व्यवस्था है मन ही नहीं लगता है। कहाँ जाता है मन। पता नहीं महाराज जी पत्नी कहाँ रहती है। वो तो साथ में ही रहती हैं। तब काम में भी पत्नी को साथ में ले जाया करो दोनों मिलकर काम करो तो वो रहेगी तो मन लगेगा। वो घर पर रहती है ना तो फिर आपका काम मन नहीं लगता बार-बार मन घर जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है। पर पता नहीं क्यों अंदर की आत्मा नहीं बोलती है। अंदर की आत्मा नहीं बोलती है। आत्मा नहीं बोलती है। तो आत्मा क्या बोलती है कि घर में बैठे बैठे खाओ। नहीं बच्चे हैं। हाँ कितने 2 हैं। कमाते हैं छोटे हैं बड़े हैं छोटे पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। तो भाई देखो आपको कमाना चाहिए घर में बैठे बैठे कैसे बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे। घर आपका खुद का है कि किराए से हो। किराए से हो। घर भी किराए से बच्चे भी छोटे हो काम में मन भी नहीं लग रहा फिर कैसे काम चलेगा। समझ में नहीं आ रहा महाराज जी क्या कर सकते हैं। अरे आप बताइए उसका कोई तो काम करो हम तो देखो दिन भर काम करते हैं। वो तो आप करते हैं वो मानते हैं हम देखते आ रहे हैं हम। तो फिर हम काम करते हैं तो आप भी काम करो हम काम नहीं करें। सुनो भगवान नारायण भी काम ना करें भगवान भी अपना कर्म करना छोड़ दें तो भगवान के पास भी लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी। लक्ष्मी जी भगवान के पास इसलिए हैं क्योंकि भगवान खूब काम करते हैं दिन रात कर्म करते हैं पूरा संसार चला रहे हैं ना भगवान। तो जो काम करता है ना लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती है। जो कर्म नहीं करता लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। जो जितना मेहनत करता है जितना काम करता है लक्ष्मी सदा मेहनत करने वाले को लक्ष्मी खूब प्यार करती है पुत्र की तरह। तू मेरा बेटा है बहुत काम करता है इतना आप काम करोगे लक्ष्मी जी ज्यादा देंगी। अब तुम घर में बैठे बैठे खाओगे लक्ष्मी जी कहेंगे क्या करेंगे हम तेरे घर आकर। काम करो बेटा कर्म करना जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते तू कर्म कर गीता कहती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा कर्म करो। घर में बैठे खटिया ना तोड़ो खूब मेहनत करो पैसा कमाओ। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि उस महिला ने गुरुजी से प्रश्न किया कि जो हमारे ससुर जी गुजर गए हैं उनके लिए मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ तो वो व्रत हमारा उन तक कैसे पहुंचेगा। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी ज्ञान भरी बातें सभी पंडाल के लोगों को समझाई और समझ में भी आ गई उस महिला को भी समझ में आ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी और अगर आपको भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कर दें बेल वाला बटन ना दबाना भूले कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे।